डॉक्टर साहब हमारी बातचीत जारी, अब आते हैं थोड़ा सा आगे, जो बड़ा इस वक्त डिबेट में भी है, और वो डिबेट में ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया है कि 17 वफाक से वजारतें ख़त्म हो जाएंगी और उसके 300 अरब रुपए की बचत होगी और 300 अरब रुपए हम सूबों पर खर्च करेंगे। तो ये बात तो अच्छी है कि 17 वजारतें वहाँ जो बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आप उस इस्लामाबाद में थे जब ये सब चीज़ें हो रही थी, आप NFC के मेंबर भी थे उस वक्त, और आपने सब चीज़ें अपने सामने होती देखी हैं। ये क्यों नहीं हो सका? ये 17 वजारतें क्यों रख के बैठ गए वो लोग? लेकिन मैं NFC का मेंबर था और सिंध की नुमाइंदगी करता था, और जिस वक्त और एट द सेम टाइम जब NFC की मीटिंग्स हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की भी मीटिंग्स हो रही थी जिसकी सदारत रज़ा रब्बानी करते थे, और हाजी अदील जो सेनेटर थे उस वक्त और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर थे, वो खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे थे NFC में। सो एक हमारा कॉमन लिंक था, तो उनके ज़रिए हमें पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। ये उन्होंने ही बताया था कि तय हो चुका है कि कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश हो जाएगी। कंकरेंट लिस्ट में 47 आइटम्स हुआ करते थे, उसमें से 40 के करीब जो है वो सूबों को चले जाएंगे। उसी बुनियाद पे ये तय हुआ कि अब सूबों का शेयर बढ़ना चाहिए, इनका खर्चा जो होगा ज़ाहिर है वो सूबों को चला जाए होगा जी। ये हो गया, NFC साइन हो गया, खर्चा कम नहीं हुआ वफाक का, चूँकि उन्होंने वो मिनिस्ट्री अबॉलिश नहीं की, तो अब डुप्लीकेशन है। तो ये तो बहुत पुराना एक कॉमन सेंस डिसीशन होगा कि इसको अबॉलिश करे, और मैं समझता हूँ कि अगर ये डिमांड आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ये बहुत अच्छा है। ये तो मेरा पुराना स्टैंड है कि पाकिस्तान की जो फिस्कल क्राइसिस का हल है वो एक्सपेंडिचर कम करना है और इंपोर्ट कम करना है। तो ये पहली दफ़ा एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने यह स्टैंड लिया है, बहुत खुशाइन बात है। कैसे होता है ये आगे की बात है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा पे आ गया है कि एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और ये वजारतें अबॉलिश होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के एक डायरेक्टिव से हो जाएगा, इसमें कोई कानून साजी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करनी। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस में कहेंगे इसको चेंज कर दें, वो 17 खत्म। पैसे इसके आएंगे कि नहीं आएंगे सूबों के पास, ये सवाल है सर बड़ा। देखिए ये गवर्नमेंट तो देने को तैयार नहीं होगी, पैसे नहीं। बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे सूबों के पास आए। वफाक के अगर पैसे बचते हैं तो सूबों को तो NFC के फार्मूला के तहत पैसे मिलेंगे, वो कहीं से कहीं ट्रिकल डाउन होगा। ट्रिकल डाउन तो होगा, लेकिन ये कि जो कर्जा लेते हैं हम डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, शायद वो कर्जा कम लेना पड़ेगा, तो फिर स्पेस मिल जाएगा, वो थोड़ा बहुत स्पेस मिलती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब ये तो अब चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा डिमांड भी है और उस पर लगता है कि सब राजी भी हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी इस मरतबा चाहती है कि जी ले जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब BSP के साथ भी आप कम कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी समरी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि BSP का जो मेजर प्रोग्राम है वो तो चलता रहे, कफालत स्कीम वाला, लेकिन बाकी जो एसोसिएटेड प्रोग्राम है वो सूबों को भेज दें, उनको कहें जी आप खुद ही इसको फंड करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। मैं ये एसोसिएटेड प्रोग्राम्स के शुरू से मुखालिफ रहा हूँ, क्योंकि जिस इदारे का जो काम है वो करे। BISP का काम कैश ट्रांसफ़र्स, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, वही करे। BISP का काम तालीम को फ़रोग़ देना नहीं है, BISP का काम सेहत बेहतर करना नहीं है, BISP का काम मेल न्यूट्रिशन को करना नहीं है, BISP का काम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना नहीं है, कर्ज हसन देना नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरू की है जो इनका काम नहीं है। तो ये हमने ही प्रपोज़ किया है कि BISP ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं सूबों के हवाले कर दें। BSP करने को तैयार है, आप बोर्ड में भी हैं। और ये इन मेनी वेज फाइनल फैसले तो गवर्नमेंट के होते हैं, बोर्ड में है, बोर्ड में हम इश्यूज रेस करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन सर ये एसोसिएटेड प्रोग्राम भी जाएंगे तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट को कोई 80-100 बिलियन का तो मिलेगा स्पेस थोड़ा बहुत ही। जी हम ये स्पेस फेडरल गवर्नमेंट को तो नहीं मिलेगा, ये स्पेस तो मिलेगा BISP को। तो या तो BISP नंबर्स बढ़ा दें जिनको ये मदद करते हैं, उनका जो स्कोर कार्ड है वो फिर बढ़ा देंगे, बढ़ा दें, या से कहीं ले जाएंगे 52 पर, या अमाउंट बढ़ा दें। अभी 2300 रुपये पर मंथ अबाउट देते हैं, तो चलो आप बढ़ा दें, 2500 कर दें, 2500 कर दें, अगर स्पेस है आपके पास। तो ये फ़ायदा होगा। मेरा अपना व्यू ये है कि इस वक्त पैसे बढ़ाने के बजाय नंबर्स बढ़ा दें।
ज़्यादा लोग नेट में आ जाएंगे, हाँ। सिस्टम में आ जाएंगे, और आपके आपके बहुत शदीद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई है। रूरल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। जी, अर्बन में भी है। अर्बन में जो रूरल में गुर्बत होती है ना, वो थोड़ी उसको एक कुशन मिलता है जॉइंट फैमिली सिस्टम से। जी, शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। मेरे अभी भी बच्चे हैं, अगर उसकी जॉब चली गई तो घर में फाके है। और मैं ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ को जानता हूँ कराची में जिनके घर खाने को पैसे नहीं है। जी, बिल्कुल, खर्चे इतने हैं, और उसके अलावा नहीं, तनख्वाह नहीं है ना, तनख्वाह ज़ीरो हो गई। तनख्वाह वाहिद सोर्स था उनके इनकम का। घर में गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल तो छोड़े, बस का किराए का पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें आपने ये बड़ी अच्छी बात है कि शहर के जो मिडिल क्लास है बेचारे, तो वाइट कॉलर हैं, कहीं लाइन में नहीं खड़े हो सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और फिर बड़े समाजी मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। इन लोगों को, अर्बन सेंटर्स के लोगों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी क्यों ना हो, उनको कैसे सोशल सेफ्टी नेट में शामिल करें? नहीं, सोशल सेफ्टी नेट जो BISP का प्रोग्राम है उसमें अर्बन रूरल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। उन्होंने जो स्कोर बनाया है उसके नीचे जो भी है, चाहे वो शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, उनको सपोर्ट मिलेगी। तो ये स्कोर बढ़ा दें तो शायद ज़्यादा लोग आ जाएंगे, उसमें कुछ शहर के लोग भी आ जाएंगे और गांव के लोग भी आ जाएंगे। टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात होती है हमेशा कि जी, एक दफ़ा बीच में एक प्रोग्राम भी आया था कि जी जो पेट्रोल, बाइक के लिए पेट्रोल देने की बात, लेकिन वो फिजिबल हो नहीं सका। वो फिजिबल हो सकता है, अगर करना चाहे तो हो सकता है, क्योंकि नादरा की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड है। मैं नादरा के बोर्ड पे भी रहा हूँ, और नादरा एक ऐसा इदारा है जिससे यूरोप और अमेरिका की हुकूमतें भी मदद लेती है कभी कभी उनको कोई चीज़ करनी होती है। तो अभी सोमालिया का पूरा नादरा का निज़ाम हमारे नादरा ने बनाया, वो शनाख्ती कार्ड का निज़ाम। और सोमालिया काफ़ी बेहतर जा रहा है, काफ़ी उसके तो नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। नादरा के पास कैपेसिटी है। नादरा को अगर हम ये दे दें, उसमें इश्यूज़ हैं। इशू सबसे बड़ा ये है कि मुझे बताया गया है कि आधे से ज़्यादा जो मोटर बाइक्स है वो उनके नाम नहीं है जो चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे तो हर शख्स चाहेगा कि मैं अपने नाम पे करवाऊं, और ताकि मुझे ये 2000 रुपये, 1000 के पास रिकॉर्ड भी आएगा मोटरसाइकिल का, और थोड़े बहुत टैक्स के भी पैसे आएंगे। आपने डॉक्टर साहब बड़ी आप एक इस पाकिस्तान में इस BISP के सिस्टम में ये जो सोशल सेफ्टी सपोर्ट है, इसमें आप शुरू से रहे, तो आपने बहुत सारे सिस्टम्स देखे। पहले आपने वो पासपोर्ट वाले सिस्टम की, पहले फॉर्म आता था, फॉर्म पे फिल करते थे, फिर नादरा ने फिल्टर लगाना शुरू किए, तो अब तो वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे चीज़ें अब आपके पास आ गई हैं कि आपको डेटा मिल जाता है। डेटा का तो प्रॉब्लम है अपनी जगह पर सर। डेटा कभी मुकम्मल नहीं होता, जो भी है वो कम है। इट्स लाइक अ ग्लास हाफ फुल। लेकिन जो इस वक्त नादरा के पास डेटा है बहुत अच्छा है। हमें NTN नंबर की ज़रूरत नहीं है, NIC भी कर दें, NIC के ज़रिए है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर की ज़रूरत नहीं है, NIC के ज़रिए आप पता कर लेंगे इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। आप NIC के ज़रिए ये मालूम कर सकते हैं कि इस शख्स का किसी बैंक में अकाउंट है या नहीं है, वो ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, कहाँ हो रही है। NIC के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है। तो डेटा बहुत है, इसी डेटा पे आपको बहुत कुछ हो सकता है, जो भी हो सकता है। और ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारे जो सोशल सेफ्टी नेट्स के हैं, उस पर आ सकते हैं। लेकिन जब हमने काम शुरू किया BISP डिज़ाइन करने का, तो सबसे पहले हमने बैतुल माल को देखा, ज़कात को देखा। उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई बेसिस ही नहीं है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले लिस्टें बनाते हैं लोकल। ज़कात तो वो मस्जिद के इमाम को दे दिया गया है, वो जिसको चाहे दे दे जिसको। तो वो हमने पूरी स्टडी की है उसके ऊपर। तो चूँकि पैसे कम होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो एक कहते हैं अच्छा इस महीने आप ले लें, उस महीने आप ले लें। एक कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं, वो मैन्युअल चलता है सारा वो। तो जी BISP इज़ अ सिस्टम। हमने फिर नादरा को स्टडी किया, नादरा का हमने देखा। उस वक्त नादरा के जो चेयरमैन थे, ब्रिगेडियर, नाम इस वक्त भूल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे, कॉम्पिटेंट एंड वेरी नाइस जेंटलमैन। नादरा के जो उस वक्त चेयरमैन थे उनके साथ हमने, और नादरा का स्टाफ बहुत कॉम्पिटेंट, उनके साथ बैठ के पूरा बनाया। तो BISP, तो उसमें आप देखें BISP में कोई स्कैंडल नहीं आया, सिर्फ एक आया था, और वो भी इसलिए कि उसका जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम वर्ल्ड बैंक ने चेंज किया था, उसमें एक स्कैंडल आया। लेकिन जो हमने डिज़ाइन किया था उसमें आज तक कोई स्कैंडल नहीं। बहुत अच्छा, उसमें तो इसके सिस्टम बहुत अच्छे हैं, और बहुत इसमें लीकेज भी कोई इतनी नहीं है जितनी होती। वो थोड़ा सा ग्राउंड पे होता है कि ख़वातीन को पैसे मिलने के हवाले से, वो तो लोकलाइज्ड है, वो तो
उसको भी ठीक कह सकता है वो कि इतने बड़े उस पर इस वक्त, चूंकि मैं बोर्ड पे हूँ BISP के, इस वक्त BISP के एजेंडा पे नंबर 1 आइटम यही है कि वो उस लेवल पे कैसे हम ठीक करें, ये हम इस वक्त काम कर रहे हैं। उस पर काफ़ी बेहतरी भी आई है, काफ़ी चेंजेस हुई हैं तो बेहतरी आई है। चलिए डॉक्टर साहब, इस पर ही हम बात करते हैं। सोशल सेफ्टी का चलें, ठीक है, बहुत है। पीपल्स पार्टी ने जो अभी मंशूर दिया है अपना 10 नुकाती, उसमें 50% जो ज़्यादातर है वो सोशल सेफ्टी नेट की बात हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी की जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, उससे ये तो बड़ा अच्छा है। मजदूर, सेहत और यूथ और सब चीज़ें, आप समझते हैं कि ये इस BISP के सिस्टम के थ्रू ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं और ये पैसे जो है लोगों को मिले और टारगेटेड सब्सिडी जिसको कहा जाता है वो मिले? देखना है कौन सा प्रोग्राम किस तरह का है, लेकिन हर प्रोग्राम को BISP के ज़रिए देना ज़रूरी नहीं है। BISP को आप ओवरलोड करेंगे तो मेन प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। मेन प्रोग्राम को ख़राब ना करें। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे आपको 90 लाख फैमिलीज़ को पैसे मिल रहे हैं और हम मुस्तकिल इसको, मैं जब से डिज़ाइन किया उसको ट्रैक कर रहे हैं। लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा है, तो इसको तो डिस्टर्ब ना होने दें। जो भी आपका प्रोग्राम चलाना है, नादरा का डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, BISP का डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होने चाहिए, वो अलग चले। लेकिन ये प्रोविंस इस पर लीड लें थोड़ा सा, और प्रोविंसेस को चलाना चाहिए प्रोग्राम। BISP तो प्रोविंस को नहीं चलाना चाहिए। नहीं, मैं बाकी प्रोग्राम जो अभी अनाउंस हो रहे हैं और आ रहे हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट चला सकते हैं। प्रोविंस को कोई नहीं रोकता। इनफैक्ट मैं जब बलूचिस्तान में था, मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आपकी आबादी इतनी कम है कि इतना पोर्शन आप बजट का निकाल दें तो इंटायर बलूचिस्तान पॉपुलेशन इंक्लूडिंग योरसेल्फ 1000 रुपये महीना दे सकते हैं। सर 100% पॉपुलेशन 100% को दे सकते हैं। उसमें टारगेटिंग का मसला ही नहीं है कि कौन किसको सेलेक्ट करना, किसको नहीं करना, कौन गरीब है अमीर है को चक्कर नहीं होगा, सबको 1000 रुपये दे दें। ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है बेसिक इनकम का, आपको पता है कनाडा में जो 60 ईयर्स क्रॉस करते हैं उनको $500 महीना मिलना शुरू हो जाता है। वो ऑटोमेटिक, चाहे मिलियनर हो, चाहे मिलियनर हो। हाँ, ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो बड़ा स्ट्रांग है। तो मैंने डॉक्टर मालिक से कहा कि आबादी बहुत कम है, पैसे बहुत कम। मैंने हिसाब बना के पूरा बजट बना के दिया था। मैंने कहा कि जी ये कर दें आप, सबको 1000 रुपये दे दें, आप भी ले लें 1000 रुपये।